बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यूनुस बेग एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हमारा मौजू है पंजाब सक्सेशन सर्टिफिकेट्स ऑर्डिनेंस यानी कि पंजाब जानशीनी सर्टिफिकेट ऑर्डिनेंस 2021। नाज़रीन, कबल अज़ीं जो मेरी वीडियोज़ हैं उनमें एक मतवफ़ी शख्स की जो मनकूला और गैर मनकूला जायदाद है उसके हसूल के लिए हमने तफसील के साथ बात की हुई है कि उसका जो सक्सेशन सर्टिफिकेट है यानी कि जानशीनी सर्टिफिकेट है वो कैसे हासिल किया जाता है और उसकी गैर मनकूला जो जायदाद है उसको कैसे हासिल किया जा सकता है। ये तफसील के साथ जो मेरी पिछली वीडियोज़ हैं उनमें वजाहत के साथ बयान किया गया है। लेकिन अब गवर्नर पंजाब की जानिब से एक नया जानशीनी कानून जारी किया गया है जिसका नाम है पंजाब सक्सेशन सर्टिफिकेट्स ऑर्डिनेंस 2021। नाज़रीन, इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक जो नादरा है अब जो जानशीनी सर्टिफिकेट्स हैं नादरा की जानिब से जारी किए जाएंगे। अगर कोई शख्स मतवफ़ी फ़ौत हो जाता है, कोई शख्स मतवफ़ी शख्स जो है वो मनकूला गैर मनकूला जायदाद छोड़ता है तो अब नादरा उसका सक्सेशन सर्टिफिकेट यानी कि जानशीनी सर्टिफिकेट जारी करेगा। जैसे वो आईडी कार्ड जो लोगों के कौमी शनाख्ती कार्ड जारी करता है, बिल्कुल उसी तरह जानशीनी सर्टिफिकेट्स भी अब नादरा की जानिब से जारी होंगे। और ये जो सर्टिफिकेट्स जारी किए जाएंगे यानी कि जानशीनी सर्टिफिकेट जो जारी किया जाएगा वो एफआरसी के मुताबिक जारी किया जाएगा जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है। अब नाज़रीन, जो इसके लिए सहूलत यूनिट्स हैं वो नादरा के ऑफिस में जानशीनी सर्टिफिकेट के हसूल के लिए जो दरख्वास्तें होंगी उनकी वसूली के लिए नादरा के ऑफिस में ही सहूलत यूनिट के काउंटर लगाए जाएंगे। अब नाज़रीन, इसका जो तरीक़ाकार है उसके बारे में हम बात करते हैं कि सर्टिफिकेट जानशीनी हसूल के लिए कैसे जो आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे दायर किया जा सकता है। जैसे ही कोई शख्स फौत होता है वो अपनी मनकूला या गैर मनकूला जायदाद छोड़ता है तो अब आपको अदालत से रजू करने की बजाय, अदालत में जाने की बजाय आप नादरा के ऑफिस से सर्टिफिकेट जानशीनी हासिल करेंगे। और अब बात करते हैं कि वो कहाँ पे सवाल पैदा होता है कि वो कहाँ कहाँ जो सर्टिफिकेट जानशीनी के हसूल के लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो इसका जवाब ये है कि आप उसी शहर में जहाँ पे मतवफ़ी फौत हुआ है या उस शहर में जहाँ पे वो जायदाद, ज़मीन या एसेट्स कोई बैंक बैलेंस मौजूद है तो आप उसी जगह पे ये सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस कानून के मुताबिक सबसे पहले आपको दरख्वास्त जानशीनी सर्टिफिकेट के हसूल के लिए जो दरख्वास्त देनी होगी उसके साथ मतवफ़ी का आपको डेथ सर्टिफिकेट लगाना होगा, वारसान की तफसील, वारसान के जो शनाख्ती कार्ड्स हैं वो साथ उनकी फ़ोटोकॉपीज़ लगाएंगे और उसके साथ साथ वो मनकूला और गैर मनकूला जो जायदाद है उसकी तफसील साथ में लगाएंगे। जानशीनी सर्टिफिकेट की दरख्वास्त मसूल होने के बाद जो नादरा अथॉरिटी है उसमें दो अखबारात जो है वो जारी करेगा, दो अखबारात में इश्तहार जारी करेगा, एक अंग्रेज़ी और एक उर्दू। और इन अखबारात की जो फ़ीस है वो नादरा अथॉरिटी ही वसूल करेगी। उसके बाद अगर कोई शख्स इस पे एतराज़ करना चाहता है तो वो इसी कानून के तहत 14 दिन के अंदर अंदर जो है वो इस पे एतराज़ात जो है वो दाखिल कर सकता है। अगर किसी शख्स की जानिब से 14 दिन के अंदर अंदर एतराज़ात दाखिल नहीं किए गए तो फिर जो नादरा अथॉरिटी है वो बायोमेट्रिक तस्दीक करके वो सर्टिफिकेट जानशीनी है वो जारी कर लेगी। और ये बायोमेट्रिक तस्दीक जो है वो पाकिस्तान या बैरून मुल्क दुनिया के किसी भी सिटी से बायोमेट्रिक जो है वो हो सकती है। नादरा की तरफ से जो जानशीनी सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे अदालत की तरफ से सर्टिफिकेट जानशीनी जारी किया गया है। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं कि क्या अदालत से अब कब रुजू कर सकते हैं या अदालत में सर्टिफिकेट जानशीनी के लिए आप अप्लाई कब कर सकते हैं, कौन सी सूरत हाल है जिसमें आप अदालत से रुजू कर सकते हैं या अदालत में जा सकते हैं। तो वैसे तो इस ऑर्डिनेंस जो है इसकी दफ़ा 10 के तहत किसी भी अदालत को जानशीनी सर्टिफिकेट के मुकदमात का जो समाअत है उसका अख्तियार हासिल नहीं है। लेकिन अगर नादरा की जानिब से, अगर अथॉरिटी की जानिब से इनकार कर दिया जाता है तो फिर उस सूरत में आप अदालत से रजू कर सकते हैं। यानी कि अथॉरिटी या नादरा की जानिब से अगर इनकार कर दिया जाता है तो फिर आप अदालत से
سرٹیفکیٹ جانشینی کے حصول کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں. یعنی کہ نادرہ کن صورتوں میں جو انکار کر سکتا ہے؟ اگر اسے کوئی پیچیدگیاں جانشینی سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے جو وارثان ہیں ان کے تعین کے لیے اگر کوئی دشواری یا پیچیدگی محسوس ہوتی ہے تو ایسی صورت میں وہ انکار کر سکتا ہے. یا پھر کچھ ایسی صورتحال ہے جہاں پہ کوئی نادرہ محسوس کرتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے، ایسی صورت میں آپ عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں. یا پھر اتھارٹی کے کہنے پہ یا اتھارٹی کے انکار پہ آپ عدالت سے رجوع کر کے سکسیشن سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جاری کر سکتے ہیں. اگر ایک صورت اور بھی ہے کہ اگر سرٹیفکیٹ جانشینی جاری کرنے میں بہت زیادہ دیر ہو رہی ہے یا دیر ہو گئی ہے تو ایسی صورت میں بھی آپ عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں. ناظرین، یہ تھا آرڈیننس پنجاب سکسیشن سرٹیفکیٹ آرڈیننس 2021. تو اس قانون کے تحت، اس آرڈیننس کے تحت آپ اب نادرہ سے سکسیشن سرٹیفکیٹ حاصل کریں گے. ناظرین، نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.